अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, क्विज हो गया आप लोगों का? कोई इशू तो नहीं हुआ क्विज में? नो मैम। ठीक है, सही है। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज जो मुझे टॉपिक डिस्कस करना है, आज बेसिकली हम दो सेंसर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और एक सेंसर जो है वो टेम्परेचर सेंसर है आपका, दैट इज़ AD590, और दूसरा सेंसर है आपका स्ट्रेन गेज, ठीक है। तो पहले टेम्परेचर सेंसर की बात करते हैं। अगेन मैं हमेशा की तरह आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने पास जो है वो नोटबुक अपने साथ लेके बैठा करो, ताकि जो है वो मैं जो जो चीज़ें मतलब जो जो फीचर्स सेंसर्स के बारे में बताती रहूँ, वो आप अपने पास एज ए नोट्स जो है वो लिख लो अपने पास, ठीक है। नोट्स मेंटेन कर लो, वरना ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलके मिड्स के लिए पढ़ोगे या एग्ज़ाम्स के लिए, तो सारी मैसअप हो जाएंगी, ठीक है। तो अच्छा जी, बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर की, दैट इज़ AD590, ठीक है। अच्छा, हमने बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर्स अभी तक पढ़े हैं, दैट इज़ RTD पढ़ा हमने, थर्मोकपल पढ़ा हमने, थर्मिस्टर पढ़ा, ठीक है। ये सारे हमने टेम्परेचर सेंसर पढ़े हैं, हमने LM35 पढ़ा, सही है। इसी तरीके से सबके अपने अपने अलग रिस्पॉन्सेज थे, और सबके अलग अलग कंस्ट्रक्शन थी, सही है। और सबके अलग अलग फीचर्स थे अपने, ठीक है। तो AD590 इज़ अनदर टेम्परेचर सेंसर, जिसका हमारे पास आउटपुट जो है वो किस फॉर्म में होता है, जिसका हमारे पास आउटपुट जो है वो करंट की फॉर्म में होता है, ठीक है। अगेन दिस इज़ एन आईसी, ये एक आईसी है जो कि आपके पास ये एक आईसी है जो कि आपके पास इन टर्म्स ऑफ, ज़ाहिर है आईसी को हमें चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे वोल्टेजेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। किसी भी किस्म की आईसी हो, आपने देखा है जैसे फॉर सपोज 555 टाइमर है, या गेट्स की आईसीज आपने देखी हैं, आपने बहुत सारी आईसीज यूज़ की हुई हैं अभी तक, आप इस सेमेस्टर में आ चुके हो, तो यू हैव सीन कि हमें कोई भी आईसी, या हमारे पास एम्पलीफायर्स हों या बीजेटीज़ हों, हमें सबको एक्साइटेशन वोल्टेजेस देना पड़ते हैं, ठीक है। तो आईसी को रन करने के लिए हमें, इसकी भी आईसी को रन करने के लिए हमें इसे वोल्टेजेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और इट्स सेंस द टेम्परेचर, ठीक है। और ये टेम्परेचर सेंस करके हमें आउटपुट इन टर्म्स ऑफ करंट देता है, ठीक है। ये एक एनालॉग डिवाइस है, ठीक है। और इसकी इसकी जो वोल्टेजेस रेंज है, जो हम इसको वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं इसको चलाने के लिए, आईसी को ऑपरेट करने के लिए, दैट इज़ 4 वोल्ट्स टू 30 वोल्ट्स, ठीक है। और आपके पास ये इसकी जो करंट रेंज है कि भाई ये किस आउटपुट करंट इसका किस फॉर्म में होता है, इसका आउटपुट करंट लीनियर फॉर्म में होता है, और इट्स 1 माइक्रो एम्पेयर पर केल्विन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक केल्विन चेंज से, अगर फॉर सपोज टेम्परेचर है 1 केल्विन, ठीक है, तो इसका करंट होगा 1 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। टेम्परेचर है 5 केल्विन, तो इसका करंट होगा 5 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। टेम्परेचर है 200 केल्विन, तो इसका करंट होगा 200 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो करंट है, आउटपुट करंट, दैट इज इन लीनियर फॉर्म, और ये कैसे, इसकी रेटिंग क्या है, इसकी रेटिंग है 1 माइक्रो एम्पेयर पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस आईसी का शेप आपको दिखाना चाहूँ, तो लेट मी शो यू कि इसका जो है वो स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ताकि आपको आप इसको देख सको। So let me save this image. अच्छा, मैं ये गूगल से ही दिखा देती हूँ आपको, इसे मुझे इस वक्त इमेज सेव करने में टाइम लगेगा, तो हम ऐसे ही देख लेते हैं इसकी इमेज, कि भाई इसकी इमेज कैसी है। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है अब आपको? यस मैम, अब हो गई। ठीक है, सही है।
दिस इज़ द शेप ऑफ दिस आईसी, ठीक है। ये इस तरीके की 3 पिन आईसी होती है, ठीक है। इसकी 3 लेग्स होते हैं, जिसमें हमें जो है वो ऑब्वियसली हमें एक उस पे एक पिन पे हमें वीसीसी देना पड़ता है, दैट इज़ जिसकी रेंज क्या है 4 वोल्ट से 30 वोल्ट्स तक। दूसरे पे ग्राउंड और थर्ड पिन जो है वो हमारी आउटपुट पिन होती है, ठीक है। तो इस तरीके का इसका कुछ शेप होता है इस 8590 टेम्परेचर सेंसर का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद जी हमारे पास ये इसकी रेंज क्या है कि हम कितने हर टेम्परेचर सेंसर, जितने भी आपने टेम्परेचर सेंसर पढ़े, उसकी कुछ ना कुछ टेम्परेचर रेंज होती है ना, कि उसको हम मिनिमम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी रेंज है कि हम इसको ऐसी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं इस टेम्परेचर सेंसर को जहाँ पे 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर हो, ठीक है। हम 150 ग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको नहीं वो कर सकते, क्योंकि ये फिर हमारे पास प्रॉपर्ली वर्क आईसी नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें इसे मैक्सिमम 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस आईसी का एक और एडवांटेज क्या है, इस आईसी का एक और एडवांटेज ये है कि हमें इसके साथ, इसके आउटपुट के साथ कोई एक्सटर्नल सर्किटरी नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम हमने देखा था थर्मोकपल्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने थर्मोकपल देखा था, हमने कहा था कि भाई थर्मोकपल की का आउटपुट वोल्टेजेस जो है वो मिली वोल्ट्स में होते हैं, उसके आउटपुट वोल्टेजेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो उस मिली वोल्ट्स को मेजर करने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए हमें उसके आगे क्या लगाने पड़ते हैं, उसके आगे हमें एम्पलीफायर्स लगाने पड़ते हैं, ताकि हम उस वोल्टेजेस को एम्पलीफाई कर सकें, बढ़ा सकें, बूस्ट कर सकें, ठीक है। जबकि यहाँ पे 8590 का एडवांटेज ये है कि हमें इसके साथ आउटपुट पे या एक और एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दूँ, तो हमने आरटीडी सेंसर पढ़ा था, ठीक है। हमने आरटीडी सेंसर में देखा था कि हमें उसकी आरटीडी सेंसर क्या करता था, टेम्परेचर मेजर करता था और आउटपुट किस फॉर्म में देता था, एनीवन? हाँ भाई इरफान, आरटीडी सेंसर क्या करता है, आउटपुट किस फॉर्म में देता है आपको? मीर सईद,